बीजेपी नेता आरके सिंह ने आज अपनी ही पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आरके सिंह के सवालों से कैसे सुलगी है बिहार की सियासत, आपको बताएंगे। बिहार में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। क्या इस बैठक से कांग्रेस आरजेडी को बड़ा मैसेज देने वाली है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। 23 महीने 4 दिन के बाद आज आजम खान जेल से बाहर आ गए। आगे आजम खान का सियासी दांव क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट जवान जिंदाबाद। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बिहार के राजनीतिक टेम्परेचर को नापेंगे, जहां चुनाव से पहले बहुत हलचल है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के अंदर गजब का सियासी खेल चल रहा है और इसकी गवाही दे रही हैं 3 तस्वीरें। बिहार में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने दबाव की राजनीति का दूसरा चैप्टर प्रियंका गांधी को केंद्र में रखकर खोला है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करेंगी। कांग्रेस ने इसे हर घर अधिकार यात्रा रैली का नाम दिया है। तीसरी तस्वीर बिहार एनडीए के अंदर चल रही कलह की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे और अशोक चौधरी को लेकर जो कुछ कहा, उसने बिहार की सियासत को गरमा दिया। आरके सिंह अपनी ही पार्टी पर सवाल दागते हुए पूछ रहे हैं कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आरके सिंह ने कहा कि जवाब नहीं दे सकते हैं तो पार्टी छोड़ दें। पार्टी नेता जवाब नहीं दे रहे हैं तो दाल में जरूर कुछ काला है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई नहीं देने से बीजेपी की छवि खराब हो रही है। आरके सिंह ने जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को लेकर भी कहा कि नीतीश कुमार को अपने मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं में हुई ये कलह पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। पहले आपको आरके सिंह का बयान सुनवाते हैं, फिर खबर को आगे विस्तार देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता आरके सिंह हमारे साथ हैं। प्रशांत किशोर एनडीए के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार, गड़बड़ी करने का आरोप लगाए हैं, जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जदयू के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी। क्या आप चाहते हैं कि लोगों को सफाई देनी चाहिए? बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, बिल्कुल सफाई देनी चाहिए। सफाई नहीं देने के कारण पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो चुप रहना कोई विकल्प तो है नहीं। अगर कहता है कोई कि आप साथी फेल हैं तो आप दिखाइए कि हाँ साहब, तो ये मेरा मैट्रिक का डिग्री है, दिखाइए कि ये मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री है। कहता है कि आप ये हत्या के आरोपी हैं तो बताइए कि हैं कि नहीं हैं। अगर कोई कहता है कि आपने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया गलत तरीके से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, तो बताइए कि कैसे आपने ये माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को आपने अपने कब्जे में किया, या ये बताइए कि आप हत्या के आरोपी हैं कि नहीं है, बताना चाहिए। अगर उनके पास, इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो फिर आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? हमको तो लगता है कि अगर इनके पास सफाई नहीं है तो पार्टी को विचार करना चाहिए कि इन लोगों को सरकार में ये बीजेपी अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य है कि नहीं। बिहार बीजेपी में ये तूफान इसलिए आया है क्योंकि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जमीन के लिए राजेश शाह की हत्या करवाई थी। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज पर भी कब्जा किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के खाते में अवैध तरीके से 2 करोड़ रुपए आए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कुल मिलाकर बार अपना नाम बदला है और फर्जी डिग्री के भी आरोप उन पर लगे हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2 साल में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन बिहार में नया चुनावी सीन ये बना कि सीएम नीतीश कुमार न खाऊंगा से तो सहमत है, लेकिन न खाने दूंगा उनकी नीति नहीं है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने
संगम, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। आरोप, किसी भी राजनेता पर कोई आरोप लगता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उसकी सफाई दे। नहीं देता है तो इसका मतलब है दाल में कहीं काला है। श्री नीतीश कुमार जी का जो नीति है, टॉलरेंस की नीति पर कायम है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। कार्रवाई के मामले में कोई अपना और पराया नहीं, कोई पक्षपात नहीं। आर.के. सिंह जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जब सवाल खड़ा किया है तो उस सवालों का जवाब सम्राट चौधरी जी को देना चाहिए, मंगल पांडे जी को देना चाहिए, दिलीप जायसवाल को देना चाहिए। अब बिहार की सियासत के चैप्टर 2 पर आते हैं, जिसके केंद्र में है कल पटना में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में चुनावी पारा हाई है। अब सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस ने CWC की बैठक के लिए पटना को ही क्यों चुना? क्या ये कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति है? राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद प्रियंका गांधी को बिहार में उतारकर क्या कांग्रेस आरजेडी के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती है? बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पटना में होने वाली CWC की बैठक का ऐलान कर चुकी है। 24 सितंबर यानी कल होने वाली CWC की बैठक एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम मौजूदा मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आज़ादी के बाद पहली बार पटना में ये बैठक होने जा रही है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जाएंगे। दरअसल इस बैठक को कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। बिहार में आम लोगों में भी कांग्रेस को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। ऐसे में कांग्रेस CWC की बैठक करके इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहती है। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। राजनीति इतनी रंगीन है, जो बताया जाता है वैसा होता नहीं है। महागठबंधन में एक नहीं 2 पेच फंसे हैं। पहला मामला सीटों के बंटवारे पर फंसा है और दूसरा मामला सीएम फेस को लेकर। आप इस चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानेंगे, बनाएंगे? वो उत्तर नहीं दिया, तो कहीं न कहीं मन में खोट है। और इससे भी इंडिकेशन से समझना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के आपके कंधों पर ये खड़ा होकर के ये अपना काम तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के इन कदमों ने आरजेडी के रणनीतिकारों को असहज कर रखा है। तेजस्वी पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अब 2020 के सीट फॉर्मूले से नीचे आने को तैयार नहीं है। तब 144 सीटों पर लड़कर आरजेडी 75 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट 52% का था। कांग्रेस 70 पर लड़कर 19 जीती थी। स्ट्राइक रेट 27% का रहा। लेफ्ट 29 पर लड़कर 17 पर जीती। स्ट्राइक रेट 58% का था। वोटर अधिकार यात्रा में दिखे जोश के बाद अब कांग्रेस ने प्रियंका को चुनावी घमासान में उतारकर एक और जोशीला कदम उठाया है। प्रियंका गांधी 26 सितंबर को मोतिहारी में रैली करने वाली है। इस रैली को कांग्रेस ने हर घर अधिकार यात्रा का नाम दिया है। सक्रिय तो रहती ही हैं, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात की मांग की होगी कि हाँ, हमें इन इलाकों में उनके कार्यक्रम चाहिए और जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कांग्रेस ने बिहार के सियासी मूड को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी तो आरजेडी के साथ साथ नीतीश सरकार को भी नर्वस कर रखा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला।
राजेश राम ने दावा किया कि भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़ 1050 एकड़ जमीन गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई, वो भी सिर्फ 1 रुपए प्रति वर्ष की दर पर। वोट चोर मतलब किसानों के जमीनों का चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों के चोरी। 1 रुपया प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से किसानों के जमीन ले ली, तो मेरा इसमें सवाल है। अब तेजस्वी और राहुल सेम पेज पर हैं या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल पटना में CWC की बैठक बुलाकर कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव तो चल ही दिया। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तभी तो दोनों यही कह रहे हैं कि समय आने पर सब कुछ होगा और अच्छा होगा। इस बीच आरजेडी का एक पोस्टर ट्रेंड हुआ। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। इस पोस्टर की बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे महागठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। इसी बीच पटना में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। देखिए, राजद दफ्तर के हम ठीक आगे खड़े हैं। यहां पर आरजेडी नेता उमेश यादव के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है। मैसेज देने की यह कोशिश की गई है कि बिहार आगे तभी बढ़ेगा, बिहार का विकास तभी होगा जब तेजस्वी की सरकार आएगी, जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर महागठबंधन सरकार की जगह तेजस्वी सरकार की बात कही गई है और महागठबंधन के वादों की जगह सिर्फ राजद के चुनावी वादों की जो है वो चर्चा की गई है। तो ये पोस्टर कहीं ना कहीं महागठबंधन की एकजुटता पर भी जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, तेजस्वी, लालू, राजद के तमाम प्रमुख नेताओं की तस्वीर है। लिखा हुआ है, उन्नत जीवन खुशहाल बिहार जब बनेगा तेजस्वी सरकार।